नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 49 करने वाले हैं, जिसके अंदर आएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 13 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कमिश्नरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, जीडी, सीडीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षा आपको रीजनिंग में क्या मिलते हैं, डायरेक्शन के और क्या होते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको क्या होगा, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन का पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में टॉप 13 क्वेश्चन करने वाले, 13 में से आपको 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्शन और कोडिंग के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय अपने स्कूल से सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलता है तथा अपने घर पहुंच जाता है। यह बताइए कि अब उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में। दोस्तों जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा, यानी कि पता नहीं होगा कि पूरब किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, ठीक है। अगर अभी तो जानते हैं, लेकिन अगर आपको यह भी नहीं पता है कि पूरब में अगर वो बाएं जा रहा है तो किधर जाएगा, मान लीजिए पूरब दिशा आपकी ऐसे होगी, ठीक है, तो पूरब में बायां किधर होता है, तो मेरे भाई पूरब में बायां होता है इधर। तो बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक डायरेक्शन का बारे में बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से नॉलेज यहाँ पे हो जाए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर क्या हो आराम से दे सको। इसी प्रकार से दोस्तों आज क्लास हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि ओरल यानी कि ORAL ओरल बराबर क्या दे रखा है आपको 3196, ठीक है, यानी कि 3196 है, तो रिटर्न यानी कि WRITTEN का कोड क्या होगा ये आपको बताना होगा। दोस्तों कैसे बन रहा होगा, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षरों से कोड आपका अंकों में बन रहा है। तो भैया जब भी आपका अक्षरों से कोड अंकों में बनता है, हम आपको कई सारे तरीके बताएं, लेकिन आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, इसमें थोड़ा सा हमारा यूनिक लॉजिक लग रहा है। बाकी हमारा ये जो टाइप है आज की इस क्लास में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि ऐसे कोड बनते कैसे, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से बता देंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, यदि L का अर्थ क्या है, जोड़ है, M का अर्थ क्या है, M का अर्थ यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा घटाना, ठीक है। यहाँ पे घटाना लिख दीजिए, थोड़ा सा साइन मिससे हो गया, ठीक है। यहाँ पे M का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। N का अर्थ गुणा है, P का अर्थ क्या होगा, P का अर्थ यहाँ पे लिख लेंगे भाग, ठीक है। यह सवाल आपको पूरा हो गया। कह रहा है L का अर्थ जोड़ है, M का अर्थ घटाना है, ठीक है, N का अर्थ गुणा है, P का अर्थ भाग है। तो इस समीकरण में आपको क्या करना पड़ा है, वही चिन्ह रखने हैं और इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते होंगे बॉड-मॉस के नियम के बारे में। बॉड-मॉस का नियम होता क्या है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। तो इस पूरे प्रश्न में आपको ब्रैकेट और ऑफ तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ करोगे यानी कि एडिशन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, घटाना, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो भैया करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या दे रखा है प्रश्न में, सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। कह रहा है L का अर्थ क्या है, यानी कि L की जगह आपको जोड़ का साइन लगा देना। M का अर्थ क्या है, तो M का अर्थ होगा घटाना, यानी कि माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। और N का अर्थ क्या है मेरे भाई, N का अर्थ है गुणा, और P का अर्थ क्या है, P का अर्थ है भाग यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारे आपको चिन्ह सब कुछ प्रश्न में दे रखा है। अब करना क्या है भैया, जो समीकरण आपको दे रखा है, यानी कि 14 के बाद क्या आ जाएगा, 14 के बाद यहाँ पे दे रखा है आपको N, तो N की जगह आ जाएगा गुणे का साइन, ठीक है। उसके बाद 10 है तो 10 लिख देंगे। L है, अब L की जगह क्या आएगा, तो मेरे भाई L की जगह आ जाएगा जोड़ का साइन और 42 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है P है, तो P की जगह भैया क्या आएगा, भाग का साइन आएगा, और 2 है तो 2 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या है M है, तो M की जगह क्या रखोगे, माइनस रखोगे और आप काट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे आएंगे जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम रखते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका क्वेश्चन हो जाता है और कोडिंग का ठीक बन जाता है। ये भी क्वेश्चन कोडिंग भी उस टाइप में आ जाता है। लेकिन देखिएगा आपको जो भी प्रश्न दिया था आपने उस प्रकार से क्या कर लिए, चिन्ह यहाँ पर रख लिए। अब करना क्या, देखिए यहीं से बॉड-मॉस का नियम आपका चालू होगा। तो बॉड-मॉस का नियम ब्रैकेट ऑफ को हटा देंगे, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कहाँ है, आप कह दो कि डिवाइड यहाँ पर है। सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आपका राइट आंसर आएगा। तो 2 की भाग 42 में 2 क्या आएगा, आप कह दो 21 आएगा, ठीक है। बाकी जो आपको बचा है उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए भाग के बाद क्या करनी, गुणा करनी है। तो 14 गुणे 10 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे 140 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ 42 है, ठीक है। 2 की भाग 42 में दिया आपका 21 आ गया, ठीक है। जोड़ के चिन्ह लगा दिया, माइनस काट। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जोड़। तो काफी लोग यहाँ पे क्या करते हैं भैया, यहाँ पे 21 माइनस 8 पहले कर लेते, तो आपको ये नहीं करना। पहले करोगे 140 प्लस का 21 है, तो 140 प्लस का 21 क्या होता है, आप कह दो हो जाता भैया हमारा 161, ठीक है। 161 हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, -8 है भैया, जैसे ही घटाओगे इसमें तो क्या आएगा, आप कह दो कि हमारा 153 आ जाएगा, ठीक है। 161 में 8 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 153 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे।
आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अगर हम इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के इस क्लास में दोस्तों आपको डायरेक्शन का और ब्लड रिलेशन का, ठीक है, और कोडी का पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि टॉप 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आज क्लास हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, देखिएगा प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से तभी कर पाएंगे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वीना ने क्या कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, आपको बस यहाँ पे इतना बताना है। तो कैसे बताएंगे, करना भाई कुछ में नहीं है, प्रश्न में ध्यान से पढ़ेंगे। वीना ने क्या कहा, वह मेरे, यानी कि वीना ने कहा वह मेरे, तो वीना स्वयं के बारे में बोल रही, कैसे पता किया, क्योंकि उसने कहा, वह वीना ने कहा वह मेरे दादा, यानी कि भैया वीना ने क्या कहा, स्वयं के बारे में कहा, क्या कहा कि वह मेरे दादा। तो वीना के दादा कहां पर आएंगे, आप कह दोगे कि वीना के कोई पिताजी होंगे। ठीक है, वीना के कोई पिताजी होंगे, उनके जो पिताजी होते हैं वो वीना के दादा लगेंगे। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि देखिए दादा हम लिख देते हैं, ये क्या हो गए, वीना के दादा हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गए, ये वीना के पिता हो गए। ठीक है, क्लियर रखेंगे, ध्यान देखें इसमें करना कैसे, कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, भैया दादा के इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, यानी कि वीना का पिता, वीना का पिता ही क्या हो जाएगा, उसके दादा के इकलौता पुत्र होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, यानी कि वीना के पिता का पुत्र आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर रखेंगे, देखो क्या कह रहा है, वह मेरे दादा, यानी कि दादा, देखिए ये लाल वाला गोला आपके दादाजी, इनके दादा का हो गया, वीना के दादा का हो गया। ठीक है, फिर दादा के नीचे क्या आ गया, उसका पुत्र इकलौता पुत्र क्या आ गया, यानी कि वीना के पिताजी आ गए। कह रहा है मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि वीना का पिता का पुत्र है, यानी कि इस प्रकार से। तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित होगा, देखो भैया देखिएगा, पुत्र ये रहा और वीना ये रही, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, भाई बहन का होगा। कैसे होगा, क्योंकि मेरे भाई ये क्या हो रहे हैं, एक ही पिता की दोनों संतानें हैं। ठीक, एक ही पिता की दोनों संतानें, तो आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़का वीना का भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था, आप जब तक रिलेशन का डायग्राम नहीं बनाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए देखो हम बनाते हैं रिलेशन का डायग्राम। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, सालू ने क्या कहा कि उसके पुत्र का, देखिएगा सालू अब यहां पे स्वयं के बारे में नहीं बोल रही, सालू ने क्या कहा, उसके पुत्र, किसके पुत्र, जिस महिला की ओर इशारा करे तो उसके पुत्र की बात हो रही है यहाँ पे। देखिएगा क्या कह रहा है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, सालू ने क्या कहा कि उसके पुत्र, यानी कि तस्वीर वाली जो महिला है, यानी कि महिला, एक मिनट देखिएगा ध्यान से देखेंगे, उसके पुत्र, तो हमने क्या करी, ये महिला यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, मैं क्या कहा, उसके पुत्र का पिता, यानी देखिएगा उसके पुत्र, यानी कि महिला का पुत्र, तो भैया उसके नीचे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा, इतना क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप चले देखिएगा, उसके पुत्र, महिला का पुत्र, इतना डायग्राम बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके पुत्र का पिता, यानी कि महिला का पति हो जाएगा वो। ठीक, वो व्यक्ति कौन होगा, महिला का क्या हो जाएगा, एक मिनट, पति हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पति लिख लेंगे। ये पति यहाँ पे कैसे आ गया, आप कह दो, उससे बोला क्या, उसके पुत्र, यानी कि महिला का पुत्र, तो उसके नीचे आ गया। फिर कह रहा है उसके पुत्र का जो पिता होगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, पिता हो जाएगा। तो व्यक्ति महिला का क्या होगा, पति ही तो होगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मेरी माता का दामाद है, देखिएगा मेरी माता का दामाद, यानी कि उसके पुत्र का जो पिता है मेरी माता का दामाद। अब देखिए यहाँ से डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, क्या है, क्या रहा है, मेरी माता का दामाद है, तो भैया कैसे होगा, तो आप कह दोगे क्या, देखिए दामाद कब होगा, जब आप कह दोगे कि देखिए वह इसकी क्या होगी, एक बहन होगी। ठीक है, इसकी बहन को आप चाहे यहाँ रख लो, एक मिनट, इसकी देखो ये जो महिला है इसकी बहन को आप क्या कर लो, यहाँ रख लो। ठीक है, इसकी बहन को यहाँ रखेंगे ना, देखिएगा ये देखो ये जो महिला थी ये महिला होगी। ठीक है, और देखिए कह के उन्होंने सालू कह रही थी, तो देखिएगा ये सालू क्या हो जाएगी, इस महिला की बहन हो जाएगी। बहन क्यों होगी, क्योंकि उसने क्या बोला है, मेरी माता, यानी कि सालू की माता इस प्रकार से आ जाएंगे, सालू की माँ इसके ऊपर आ जाएगी, सालू के ऊपर। ठीक है, ये देखो सालू की माँ क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, तो देखिए सालू की माँ जब यहाँ पर आ जाएगी तो सालू और ये महिला तस्वीर वाली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी मेरे भाई, बहनें हो जाएंगी। बहनें क्यों हो जाएंगी, देखिएगा क्योंकि बोला क्या गया है, मेरी माता का दामाद है, यानी कि सालू और ये महिला आपस में बहनें हो जाएंगी ना, तब इस महिला का पति इसकी माता का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। आप कह दोगे हाँ क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से तो आपका डायग्राम बनेगा, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो सालू जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो
सालू और ये तस्वीर वाली महिला दोनों आपस में बहनें हो जाएंगी। बहनें क्यों हो रही हैं? क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि मेरी माता का दामाद है, यानी कि सालू की माता की, देखो सालू की माता की दो संतान होंगे, एक सालू, दूसरी तस्वीर वाली महिला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बहनें हो जाएगी। जब इसमें से एक लड़की किसी की शादी हो जाएगी तो उसका पति उस माँ का क्या लगेगा? दामादी तो लगेगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया? कह रहा अजय अपने स्कूल से सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है। अब देखिए उत्तर दिशा की ओर जाता, चलो ठीक है, आप उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा तो जानते हो, लेकिन जब वह बोल देता है कि उत्तर दिशा में बाएं जाना या दाएं जाना, क्योंकि बोल भी रहा है यहाँ पे अजय अपने स्कूल से सीधा घर में सीधा उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो भैया जब उत्तर दिशा में आपको दाएं और बाएं का ज्ञान होगा या पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं, देखिएगा ये आपको दिशा का पहले थोड़ा सा हम डायरेक्शन समझाते हैं। ये आपका होता है पूरब, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर आपका क्या होता है? उत्तर हो गया, नीचे की ओर क्या हो गया? दक्षिण हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर एरो आपका इस प्रकार से बनता है तो ये आपकी दिशा क्या हो जाती है? पूरब हो जाती है। अगर एरो आपका इस प्रकार से पूरब की ओर सॉरी उत्तर की ओर बन रहा है तो सॉरी ये ऊपर की ओर एरो बन रहा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? दिशा उत्तर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यही एरो आपका इस प्रकार से ऐसे बन रहा है तो दिशा आपकी पश्चिम हो जाती है, और अगर यही एरो आपका इस प्रकार से नीचे की ओर बन रहा है तो दिशा आपकी दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। एरो से आप पहचान जाएंगे कि कौन सी दिशा हमारी पूरब है, कौन सी पश्चिम है, कौन सी उत्तर है, कौन सी दक्षिण है। अगर हम बात करते हैं कि भैया अगर वही पूरब दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये पूरब दिशा की एरो हो गया, अगर उसको अब दाएं या बाएं मुड़ना है तो कैसे जाएगा? तो मेरे भाई दायां किधर होता है? पूरब दिशा में दायां होता है नीचे की ओर, ठीक है, और पूरब दिशा में बायां किधर होता है? पूरब दिशा में बायां होता है मेरे भाई ऊपर की ओर, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए वही व्यक्ति उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में दायां किधर होगा? तो उत्तर दिशा में दायां आपका इस प्रकार से हो जाएगा, और मेरे भाई बायां क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से इधर की ओर हो जाएगा, क्लियर है, दिख रहा होगा आपको आसानी से। अगर हम इसी प्रकार से पश्चिम दिशा की बात करते हैं, पश्चिम दिशा में दायां बायां किधर होता है? तो पश्चिम दिशा में जो बायां होता है, पश्चिम दिशा में बायां कहाँ होता है? नीचे की ओर होता है, ठीक है, और दायां किधर होता है? उत्तर की ऊपर की ओर होता है, यानी कि उत्तर की ओर होता है, ठीक है, क्लियर रखेंगे। बायां आपका किधर होगा? सॉरी दायां आपका किधर होगा? ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से दक्षिण दिशा की बात करते हैं, अब बची आपकी दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में दायां बायां किधर होता है? भैया देखो दक्षिण दिशा में यानी कि एरो नीचे की ओर होगा, ठीक है, जब एरो नीचे की ओर होगा तो इसमें दायां बायां किधर होगा? तो दक्षिण दिशा जो होगी उसमें बायां आपका चलेगा इधर की ओर, ठीक है, यानी कि पूरब दिशा की ओर बायां चलेगा, और ऐसे पश्चिम दिशा की ओर आपका क्या चलेगा? दायां चलेगा, क्लियर रखेंगे। तो देखो दक्षिण दिशा में व्यक्ति का बायां आपका इस प्रकार से होगा और दायां आपका इस प्रकार से होगा। इतना बस थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे ना, ये चीज याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, अजय अपने स्कूल से सीधा उत्तर दिशा की ओर जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, यानी कि उसका स्कूल मान लीजिए यहाँ पर रहा, ठीक है, ये जो हमने पॉइंट बनाया ये इसका स्कूल है, स्कूल से किधर दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर जाता है, यानी कि उत्तर दिशा, यानी कि भैया मेरे भाई एरो किधर बनेगा? ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, यानी कि एरो आपका इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप क्वेश्चन का सही डायग्राम बना पाओगे, ठीक है, डायरेक्शन का। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी कि उत्तर दिशा में दाएं मुड़ रहा है। उत्तर दिशा में दाएं किधर होगा? आप कह दोगे ऐसे पूरब की ओर चलेगा, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। आप कह दोगे हाँ ठीक है, दाएं मुड़ता है और चलता है, ठीक है, चला दिया उसको हमने। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि जब वो यहां पर आ गया, ये दिशा कौन सी होगी? तो मेरे भाई एरो आपका ऐसे बन रहा है तो ये पूरब दिशा होती है, ठीक है। अब पूरब दिशा में क्या करें? उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलता है। अब देखिए अब बायां किधर होगा? तो आप कह दोगे ये एरो हमारा पूरब की ओर है और पूरब दिशा में बायां किधर होता है? तो पूरब दिशा में बायां होता है ऊपर की ओर। बाएं मुड़कर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है, यानी कि ये बाएं, देखो ये बाएं यहां से मुड़ा ऊपर की ओर गया, ठीक है, यहां पर आया और यहीं पर उसका क्या है? यहीं पर उसका घर है। तो बस आपसे वो इतना पूछ रखा है, इतना पूछ क्या रखा है? वो पूछ रखा है अपने घर पहुंच जाता है। तो बताइए, यह बताइए कि अब उसका स्कूल उसके घर से किसी दिशा में है? तो भैया देखो ये इसका क्या था? स्कूल था, क्लियर है, ये इसका स्कूल था और घर कहाँ है? घर मेरे भाई ये है। तो घर से स्कूल किस दिशा में है? तो आप कह दोगे हम क्या करेंगे? डायग्राम बना लेंगे, किसका? डायरेक्शन का। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? भी कैसे बनाते हैं आप क्या करिए, कहीं भी डायग्राम बना लीजिए। देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का, देखिएगा ये आपका क्या होता है? पूरब होता, सभी जानते हैं। ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ठीक है। ये ऊपर की ओर आपका, एक मिनट,
ऊपर की ओर आपका क्या होता है, ऊपर की ओर आपका होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है आपका दक्षिण। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा स्कूल का स्कूल कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो आप कह दोगे घर इसका ये रहा। अगर घर से स्कूल की दिशा देखी जाए तो आप कह दोगे ऐसे इस प्रकार से जाएगा, ठीक, यही दिशा तो बनेगी भाई, टेढ़ा मेढ़ा तो इसलिए नहीं जाओगे, ये दिशा बनेगी, दिशा पूछ रखा है तो भाई ऐसे बनेगा, ठीक है, जो हरे कलर वाली लाइन है। तो डायरेक्ट दिशा बताएं तो भैया ये दिशा कौन सी आएगी, तो ये ना तो हमारी पश्चिम हो रही है ना दक्षिण हो रही है, तो दिशा है कौन सी, तो आप कह दोगे ये देखिए पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा होगी कौन सी दिशा होगी, आप कह दोगे हो जाएगी पश्चिम दक्षिण, यानी कि उसके घर से जो उसका स्कूल है किसी दिशा में, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, यानी कि पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्शन की, यहाँ पे क्या कह रहा है, जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली। देखिएगा कैसे करेंगे, जानकी जो है अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, ठीक है, यानी कि ये 2 किलोमीटर हो गया उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में एरो आपका ऊपर की ओर बन गया, ठीक है। आगे बात करते हैं तो क्या कह रहा है, वह वहां से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती। अब यहाँ से दायां किधर होगा, आप कह दोगे इस प्रकार से होगा और 1 किलोमीटर चली, ठीक है, यहाँ से 1 किलोमीटर चली, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ी। अब देखिए यहाँ पर जब आ गई, यहाँ से भी क्या मुड़ रही, दाएं मुड़ रही। जब दिशा आपकी होती है पूरब, पूरब में दायां किधर होता है, नीचे मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या होगी डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है, यानी कि यहाँ पर आ गई जब, तो वह किस दिशा में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है एरो हमारा नीचे की ओर बन रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है, 1 मिनट, कह रहा है एक फोटोग्राफर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, एक फोटोग्राफर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा वह मेरी, देखिएगा अरुणा ने क्या कहा, वह मेरी बहन, यानी कि अरुणा ने भैया स्वयं के बारे में कहा है। कैसे पहचानते हैं, आप प्रश्न को पढ़ोगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। अरुणा ने क्या कहा, तो अरुणा कह रही है, देखिएगा अरुणा ने क्या कहा, अरुणा ने कहा वह मेरी बहन, यानी कि अरुणा की कोई क्या होगी, बहन होगी, ठीक है, अरुणा की बहन के भाई, देखिएगा अरुणा की बहन ये होगी बहन के भाई, यानी कि इसके बगल में उसका भाई आ जाएगा। देखिएगा ये जो भाई है ये इसकी बहन का भी होगा और ये भाई अरुणा का भी होगा, ठीक है, क्लियर होगा। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे मेरे, देखो अरुणा ने कहा वह मेरी बहन के भाई, बहन के भाई के पिता, बहन के भाई के पिता कौन होंगे, देखिए बहन का भाई ये हो जाएगा इसके पिता, यानी कि इसके पिता इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो पिता है, ये देखिए जो पिता है ये इसका भी, देखो ये जो पिता है ये इसका भी पिता होगा, ये अरुणा की बहन का भी पिता होगा और यही व्यक्ति अरुणा का भी पिता होगा। कैसे पहचाना, क्योंकि भैया ये अरुणा की बहन तो ये है, और देखिए जब अरुणा की बहन दोनों आपस में ये है तो इसकी बहन का कोई भाई है तो ये भाई अरुणा का भी भाई होगा, ठीक है, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो संतान हैं ये इसके पिता का नाम नहीं दे रखा, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये इसमें पिता जो ये पिंक वाला बॉक्स है ये तीनों इसी की संतान है, ठीक है। मेरे भाई के पिता का एकमात्र बेटा, देखिए क्या कहा, वह जो व्यक्ति है वह मेरी बहन के भाई के पिता, ठीक है, का एकमात्र, बहन के भाई के जो पिता है का एकमात्र बेटा है। देखिए एक फोटोग्राफर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा वह मेरी बहन के भाई, वह मेरी बहन ये आ गई बहन के भाई के पिता, बहन के भाई के पिता का एकमात्र बेटा है, ठीक है। तो वह व्यक्ति अरुणा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ये हरे कलर वाला था ये जो भाई था ये, ठीक है, ये अरुणा का क्या लगेगा, तुम आपको पहले बता दिए अरुणा का क्या लगेगा, तो भैया वह व्यक्ति जो है अरुणा का लगेगा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, सब कुछ प्रश्न में दे रखा था, उसने पूछा ही क्या था, उसने यही तो पूछा ना कि वह मेरी बहन, यानी कि अरुणा की बहन ये हो जाएगी बहन के भाई ये हो जाएगा के पिता, यानी कि इसके देखो भाई के पिता इस प्रकार से ऊपर जाएंगे, पिता का एकमात्र बेटा है, यानी कि देखिए एकमात्र बेटे की बात हो रही है यहाँ पे, एकमात्र संतान की बात नहीं हो रही। एकमात्र बेटा कौन हो जाएगा, यानी कि अरुणा, ये दोनों तो आपस में बहनें हो जाएंगी, इन दोनों को क्या हो जाएगा, एक भाई होगा ये जो कि अपने पिता का क्या होगा, एकमात्र बेटा होगा, ठीक है, बेटे की बात हो रही है। तो ये जो हरे कलर वाला जो ये लड़का है ये अरुणा का क्या लगेगा, तो साफ साफ दिख रहा है ये अरुणा का लगेगा भाई। भाई क्यों लगेगा, क्योंकि ये तीनों क्या हो रही, एक ही पिता की संतान
संतानें हो रही। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ। अब देखिए यहाँ से कैसे पहचानेंगे, उमेश कह रहा है कि उसकी माँ, किसकी माँ भैया, जिस लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए क्या कहा, उमेश ने कहा, यानी कि जो तस्वीर वाली लड़की है उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, साफ साफ आपको सब कुछ प्रश्न में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि जो लड़की है हमें नाम तो पता नहीं है। देखिए हम आपको पूरा एक एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लड़की की यानी कि उसकी माँ, यानी कि लड़की की माँ लड़की के ऊपर इस प्रकार से आ जाएगी। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल आ जाएगी। उसकी माँ का भाई, यानी कि लड़की की जो माँ है उसके, देखिए उसकी माँ का क्या हो जाएगा, भाई। इस प्रकार से उसके बगल में आ जाएगा ना, माँ का भाई, यानी कि माँ की कैटेगरी की बात हो रही, माँ की पीढ़ी की बात हो रही है, तो उसके बगल में आ जाएगा माँ का भाई जो है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिएगा उसकी माँ का जो भाई है वह मेरी माँ के पिता, क्या कह रही, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने क्या कहा, उमेश ने कहा कि उसकी माँ का जो भाई है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिएगा क्या कह रहा है, देख क्या कहा, उमेश ने क्या कहा, मेरी माँ का भाई, एक मिनट, उसकी माँ का जो भाई है मेरी माँ के पिता, यानी कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि उमेश। देखो भैया यहाँ पर आ जाएगा, कैसे पहचाना, देखिएगा अभी उमेश क्या कह रहा है, उमेश ने क्या कहा कि उसकी माँ का जो भाई है वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि उमेश यहाँ पर आ जाएगा। तो उमेश की माँ ये हो जाएगी, उमेश की माँ के पिता, मेरी माँ के पिता, देखिएगा यानी कि उमेश की माँ ये हो जाएगी। ठीक है, इसकी माँ को जो पिता होगा ये पिता हो जाएगा। देखो भाई इसकी माँ है तो इसका भी कोई पिता होगा, आप कह दो इसको ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि जो देखिए जो लड़की ये उमेश क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में हो जाएंगे भाई बहन, और इनकी माँ कौन हो जाएगी, तो इसकी माँ भैया ये हो जाएगी, उसकी माँ का एक भाई ये है। ठीक है, तो उसने बोला ही प्रश्न में ये है कि उसकी माँ का जो भाई है, ठीक है, उसकी माँ का यानी कि लड़की का जो माँ का भाई, इस प्रकार से इतना डायग्राम तो आप समझ गए होंगे, इतना तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, माँ का जो भाई है मेरी माँ के पिता, यानी कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो भैया देखो मेरी माँ, यानी कि ये जो माँ नाम को आपको पहले हम बताए थे, इसका देखो ये लड़की तो इसकी संतान हो गई। ठीक है, तो इसका उमेश भी क्या होगा, इसी की संतान होगी, क्योंकि तभी तो ये क्लियर होगा कि मेरी माँ के पिता, यानी कि उमेश की माँ ये हो जाएगी, इसकी माँ के पिता ये हो जाएंगे, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि उसकी माँ का भाई ये, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। तो लड़की की जो माँ है, लड़की की माँ यानी कि मेरे भाई, लड़की की माँ ये रही और उमेश आपका ये रहा। डायग्राम आपको यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। तो भैया पहले हिसाब से बता दिए हैं कि जो लड़की की माँ है उमेश की क्या लगेगी, उमेश की भी माँ लगेगी, माँ लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ ही क्यों लगेगी, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि उसकी देखो उसकी माँ का भाई, देखो लड़की ये रही, लड़की की माँ ये रही, माँ का भाई ये रही, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो उसने बोला माँ, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ, बस आपको यहीं से नोट डाउन करना है कि मेरी माँ के पिता, यानी कि जो ये लड़की की माँ है ये उमेश की भी माँ होगी, यानी कि उमेश की माँ। ठीक है, माँ के पिता उस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे, पिता का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, यानी कि इस प्रकार से जो डायग्राम बनेगा आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल बनेगा। तो जो लड़की की माँ है उमेश की क्या लगेगी, उमेश की भी माँ लगेगी। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FI, ठीक है, FIL जो LE है, ठीक है, FILE को क्या लिखा जाता है, UROV लिखा जाता है, और क्या कह रहा है, लिखा जाता है तो LIFT, ठीक है, LIFT का कोड क्या होगा, उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा वो आपको इतना बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे अक्षरों से कोड आपका अक्षरों में बनना है, यानी कि लेटर से कोड लेटर में बनना है। तो कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, A to Z जो होता है, A to Z के जो हमारे लेटर होते हैं इनकी आपको प्लेस वैल्यू, वॉविल, ठीक है, कॉन्सोनेंट और A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z की क्या होनी चाहिए, अपोजिट अक्षर याद होना चाहिए, तभी आप कोडिंग निकोडिंग हो या लेटर सीरीज हो या लेटर लॉजिक हो, सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए करेंगे कैसे,
हमने ध्यान से प्रश्न को देखा तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, एफ है, यहाँ पे पहला अक्षर यू है, और ठीक है यहाँ पे पहला अक्षर, दूसरा अक्षर आई है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आर है, यहाँ पे तीसरा अक्षर एल है, यहाँ पे तीसरा अक्षर ओ है, ठीक है, यहाँ पे चौथा अक्षर आपका ई है, यहाँ पे चौथा अक्षर आपका वी है। तो हम जानते हैं कि एफ का अपोजिट अक्षर क्या होता है, यू होता है, ठीक है, आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आर होता है, एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ओ होता है, ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई, वी होता है, ठीक है। ये सब हम आपको याद कर पाए भी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, कोडिंग के पार्ट भी देख लीजिएगा जाके, तो आपका पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अपोजिट अक्षर याद होंगे, प्लेस वैल्यू याद होंगे, तभी आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आपके क्रॉस मेथड के अलावा या देखिए पहले से तुलना पहले से, पहले तुलना लास्ट से, इसके बाहर से कोई लॉजिक भी नहीं लगने वाला, ठीक है। इसने क्या किया, जो भी लॉजिक होगा आपको पूरी इसी पार्ट में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो अलग अलग प्रकार से सॉल्व होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बना भैया, आप उसके अपोजिट अक्षर से बन गया, यानी कि एफ का अपोजिट अक्षर नीचे यू दे रखा है, आई का अपोजिट नीचे आर दे रखा है, एल का अपोजिट ओ होता तो ओ दे रखा है, ई का अपोजिट यहाँ पे वी दे रखा है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे लेफ्ट इसी भाषा में बताना कोड, यानी कि एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, यानी कि ओ आर यू जी। तो मेरे भाई ओ आर यू जी, तो ओ आर ठीक है, यू जी आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LIFE, ठीक है, LIFE का कोड क्या दे रखा है आपका, देखो VURO। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कह रहा है उसी भाषा में आपको WIFE यानी कि वाइफ का कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे, करना कुछ नहीं है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहला अक्षर एल है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे कोड आपको दे रखा है VURO। अभी कैसे बनना आप सभी जानते हैं, देखिएगा करना कुछ नहीं है। अगर आप कोई की प्लेस वैल्यू अगर अपोजिट से याद होंगे तो ये क्वेश्चन भी आसानी से कर ले जाओगे। कैसे देखिएगा, हमने एल से देखा, देखो पहला तरीका क्या होता है, हम पहले अक्षर से पहले अक्षर को देखते हैं, ठीक है, ये आपका पहला सीक्वेंस होता है या पहला कंडीशन होती है, ठीक है, ये लॉजिक होता है। तो एल से आप वी देखेंगे तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। वी की जो प्लेस वैल्यू होती है देखिएगा, आर की प्लेस वैल्यू तो 18 हो जाती है, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। 12 से 22 हो रहा, काफी लंबा गैप आएगा, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को पहले से पहले तुलना करके सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, वो लॉजिक बाद में लगाओ, पहले आप थोड़ा ध्यान देखो। हम जानते हैं भी थोड़ा पिछले सवाल में जो हमने किया कि एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ओ होता है, आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आर होता है, एफ का अपोजिट अक्षर क्या होता है, यू होता है, और ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, वी होता है, ठीक है। तो वही अक्षर आपको इधर उधर करके यहाँ पे दे रखा है, यानी कि क्रॉस मेथड लगा रहा है। तो कोड बना कैसे, कुछ भी नहीं करना, आप सभी जानते हैं। देखिएगा एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है, ओ होता है, आई का अपोजिट अक्षर आर होता है, ठीक है, एफ का अपोजिट अक्षर क्या होता है, यू होता है, और ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, वी होता है, ठीक है। अब उसने किया क्या, ये कोड कैसे बनाया, उसने कुछ नहीं किया है, वी को यहाँ पर क्रॉस मेथड लगा के पहले लिख दिया है, ओ को यहाँ पे लास्ट में ले गया है, यू को यहाँ पे ले आया, और आर को यहाँ पे इस प्रकार से रख दिया है। तो आपको यहाँ पे भी कर लेना है, करना कुछ नहीं है। पहले देखिए अपोजिट अक्षर लिख लेंगे, डब्ल्यू का अपोजिट अक्षर क्या होता है, डी होता है, आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आर होता है, ठीक है, एफ का अपोजिट अक्षर आप सभी जानते हो यू होता है, और ई का अपोजिट अक्षर वी होता है। अब करेंगे क्या, क्रॉस मेथड यहाँ पे लगा देंगे। अपोजिट अक्षर लिखने के बाद में पहले सवाल में क्या हो रहा था, डायरेक्ट अपोजिट अक्षर आपको दे रखा था। अब इस सवाल में क्या होगा, इसमें उसने क्रॉस मेथड लगा दिया, यानी कि लास्ट वाला अक्षर पहले पर आ जाएगा और पहले वाला लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यू इधर आ जाएगा और आप आर आपका इधर आ जाएगा, तो VURD, तो VURD आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में TOM, देखिएगा TOM, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, TOM का कोड क्या दे रखा है आपको 48 दे रखा, ठीक है, और DIC मेरे भाई DICK का कोड क्या है 27 है, लिखा जाता है तो हैरी, यानी कि आपको बताना होगा HA, ठीक है, RRY का कोड क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे अक्षरों से कोड आपका अंकों में बन रहा है, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्लेस वैल्यू से वो भी नहीं बन रहा है। उसने क्या किया होगा, TOM से 48 कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं हम क्या करते हैं, हमें इनके ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जब भी आपका अक्षरों से कोड अंकों में बने यानी ठीक है नंबर में बने, हम उसकी प्लेस वैल्यू से बनाते हैं अधिकतर, ठीक है। तो देखिए टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15 होती है, ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। अगर इनको आपस में जोड़ लें शायद हमारा यहाँ पे 48 बन जाए, ठीक है। पहला तरीका पहला सीक्वेंस आपका ये रहता है, अगर आपका इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ने पर 48 नहीं बनना है तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, हम टी का अपोजिट अक्षर लिखेंगे, ठीक है, ओ का अपोजिट अक्षर लिखेंगे, एम का अपोजिट अक्षर लिखेंगे और उनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ेंगे, तब शायद ये कोड आपका बन रहा हो, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं बन रहा है, देखिएगा इतने ये हमारे सब तरीके होते हैं, हम पहला तरीका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं शायद हमारा ऐसे कोड बन जाए। तो देखिएगा 5 3 8 0 यानी कि 20 और 15 क्या होता है, तो
तो आप कह दो कि 20 और 15 आपका 35 हो गया। 35 13 आपका क्या होता है, 35 13 जोड़ने पे आपका आता है 48, यानी कि आपका भैया यहाँ पे 48 बन गया। ठीक है, अब क्या उसी प्रकार से DIC का कोड यहाँ पे 27 बन रहा है, नहीं बन रहा, बनाएंगे कैसे? D की प्लस वैल्यू क्या होती है 4 होती है, I की प्लस वैल्यू 9 होती है, C की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है और K की प्लस वैल्यू क्या होती है 11 होती है। आपस में जोड़ लीजिए तो देखिएगा 4 9 क्या हो गया, 4 9 13 हो गया, 13 3 क्या हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 11 क्या हो गया, 16 11 मेरे भाई हो गया 27। यानी कि आसान भाषा में आपको साफ साफ दिख रहा है, TOM की प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ा 48 बन गया, DICK की प्लेस वैल्यू लिखी, ठीक है 27 बन गया। तो आपको HARRY यानी कि हैरी की प्लेस वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखेंगे? तो H की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे H की प्लेस वैल्यू होती है मेरे भाई 8, ठीक है। A की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्लियर हो गया। R की प्लस वैल्यू आपकी 18 होती है, फिर से R है तो फिर से 18 लिख देंगे। उसके बाद क्या होती है Y, तो Y की प्लस वैल्यू होती है 25, ठीक है। ये आप सभी जानते होंगे। अब जोड़ना है तो जोड़ने में आपको गलती यहाँ नहीं करनी। देखिए 18 और 18 क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है 36 हो गया, और 8 की क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे 50 25 इसको जोड़ लीजिए तो ठीक है 9 6 15 15 5 क्या हो गया आपका 20 हो गया, 80 लग गया 2, ठीक है 3 2 5 2 7, यानी कि आपका क्या आ रहा है जोड़ने पर 70 आ रहा है। तो हैरी की प्लस वैल्यू, 1 मिनट, हैरी की प्लस वैल्यू जब जो हमने जोड़ी, ठीक है HARRY की प्लस वैल्यू लिखी और जोड़ी तो आपका क्या है 70 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कोडिंग में अक्षरों से यानी कि नंबर में कोड बनते हैं। अगर हम इसी प्रकार से 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल यानी कि ORAL, अब यहाँ पे देखो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोड क्या बन रखा 3196, ठीक है, और यहाँ पे WRIT देखिएगा WRITTEN का कोड आपको बताना है। अब ये कोड कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई जिस प्रकार से आपको ORAL का कोड बनना होगा, तो ये कोड बन कैसे रहा है कि आप O की प्लस वैल्यू, R की प्लस वैल्यू, A की प्लस वैल्यू और L की प्लस वैल्यू को जोड़ोगे या कुछ करोगे तो आपका यहाँ पे 3196 बनेगा। आप कह दोगे नहीं बनेगा, आपको कोई तरीका दिख ही नहीं रहा है। पहली बात भैया ये है कि यहाँ पे ओरल में 4 अक्षर है और यहाँ पे रिटर्न यानी कि 2 2 4 2 6 1 7, रिटर्न हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बनना है। भैया यहाँ पे 4 अक्षर है, यहाँ पे 7 अक्षर है, तो तरीका कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो जब भी आपको ऐसी समस्या आ जाए, हमने आपको पहले बताया जब भी आपका लेटर से अंकों में कोड बनेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू से ही अधिकतर बनता है। तो प्लेस वैल्यू से मेरे भाई कैसे बनेगा, तो कुछ भी नहीं करना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि ORAL जो है इससे कोड बन क्या रहा है, तो आप कह दो 3196 यानी कि 3196 में कोड बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, हमने आपको पहले कहा प्लेस वैल्यू से, तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे O की प्लेस वैल्यू होती है 15, ठीक है, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है। ये हो गया। अब हम बनाएंगे कैसे, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हम 2 और 1 को जोड़ दें तो 2 1 क्या होता है 3 होता है, 2 और 1 क्या होता है जोड़ने पर, आप कह दोगे 3 होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें 2 अंक हैं उनके अंकों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने 12 के अंकों को जोड़ा 3 आ गया, एक में कोई अंक है नहीं तो एक ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 18 के अंकों को जोड़ दें क्या हो जाएगा 8 1 और क्या हो 1 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंकों को जोड़ेंगे 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जोड़ लिया। उसके बाद अगर क्रॉस मेथड लगा दें, 3 आपका इधर ऐसे आ जाए, 6 आपका लास्ट में चला जाए, 1 आपका इस प्रकार से और 9 आपका इस प्रकार से आ जाए, तो आपको क्या 3196 बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कि हमने प्लेस वैल्यू से तो बनाया है, हमने 15 O की प्लेस वैल्यू 15 लिखी, 15 के अंकों को जोड़ दिया आपका 6 बन गया, R की प्लेस वैल्यू 18 लिखी, 18 के अंकों जोड़ दिया 9 बन गया, A की प्लेस वैल्यू लिखी 1 आ गया, तो हमने 1 को ऐसे रख दिया। क्यों, क्योंकि 1 भैया हमारा एक ही अक्षर है ना, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। हमने L की प्लेस वैल्यू लिखी 12 में 2 अंक है, इनके अंकों को आपस में जोड़ दिया, आपका बन गया 3। उसके बाद क्रॉस मेथड लगा के आपका बन गया यहाँ पे 3196। तो आपको लॉजिक पता चल गया, लॉजिक क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम इसी भाषा में WRI, ठीक है, WRITT और EN का कोड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, प्लेस वैल्यू लिखो। W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप सभी जानते हो W प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, ठीक है। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, ध्यान देंगे R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, T फिर से 20 लिख देंगे, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। अब देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये देखो W प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 थी, इनको अंकों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये R की प्लेस वैल्यू क्या 18 यानी कि 8 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 देखो I की प्लस वैल्यू 9 है, इसमें एक ही अंक है तो 9 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब T की प्लस वैल्यू होती है 20, 2 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 है, 2 में 0 जोड़ो क्या आएगा 2 ही आएगा। 5 है मतलब E की प्लस वैल्यू 5 है, एक अंक तो ऐसे लिख लेंगे। N की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 के अंकों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको लगाना है क्रॉस मेथड। तो देखिएगा क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, आप क्या करेंगे यही अंक यहाँ पे लिख लेंगे 5 9 9, ठीक है। यहाँ क्रॉस मेथड लगा दिखा रहे हैं 2
2, उसके बाद क्या है 5 5। अब देखिए क्रॉस में लगाएंगे कैसे, तो ये लास्ट वाला 5 आपका पहले पर आ जाएगा, ठीक है, और ये पहला वाला लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका ये वाला 5 आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भैया ये 9 आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 भैया आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 9 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और बचा ये 2, तो ये 2 आपका ऐसे लगेंगे, यानी कि 55 22 99 5 है। तो भैया 55 22 99 5, 55 22 99 5 आपको ऑप्शन नंबर 4 भी तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कोड बन रखा है। अगर हम इसी प्रकार से 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, जब स्विच यानी कि भैया WSWI, ठीक है, TCH सबके शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है। वर्णमाला का क्रम क्या होता है मेरे भैया, वर्णमाला का क्रम यानी कि A to Z के फॉर्म में, यानी कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, ये सब सीक्वेंस से चल रहा है। सीक्वेंस से कहने का मतलब ये है, ऐसा हमारा होता है वर्णमाला का क्रम। ऐसा नहीं करना है कि A के बाद B, B के बाद ले लिया D, D के बाद आ गया C, तो ये हमारा क्रम नहीं है। ये हमारा सीक्वेंस कब होगा, सीक्वेंस तब होगा जब D के बाद C आए, यानी कि देखिए C पहले आना चाहिए, D बाद में आना चाहिए, ये हमारा क्रम होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। अब देखिए व्यवस्थित करते करते पिछले कई पार्टों में आपको करा रखे हैं, पिछले पार्टों को देखिएगा, इस पार्ट में थोड़ा अच्छा नहीं बना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है, तबीयत डाउन है, इसलिए थोड़ा सा ये पार्ट अच्छा नहीं बना होगा, कम क्वेश्चन भी कराएं ना कि बाकी आपको हर पार्ट में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके पिछले पार्टों को आप जरूर जाके देख लीजिएगा, तो आपको हर एक पार्ट में 20 से 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, चाहे ब्लड रिलेशन का व्यंजक वाला क्वेश्चन हो या डायरेक्शन का व्यंजक वाला क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इस पार्ट की बात करें, आज के इस पार्ट में बेसिक से क्वेश्चन है जो आप हर प्रकार के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आसानी से कर भी लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कैसे लगाएंगे, तो आप कह दोगे, अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि भैया सी देखो, यहाँ पे जो स्विच है इसमें सी पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आप कह दोगे आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप कह दोगे 1 मिनट, आई के बाद, आई से पहले भी आई का अक्षर आएगा, आई के पहले अक्षर क्या आता है, आप कह दोगे आई के पहले आता है एच, एच के बाद आएगा आपका आई आएगा, आई के बाद क्या आता है, आप कह दोगे आई के बाद आ जाएगा एस, एस के बाद टी, टी के बाद क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से तो आएगा, आप कह दोगे इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको गलती नहीं करनी, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है, पहला तरीका ये है कि आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है, तो जैसे हमने पहले आपको बताया वैसे कर लेंगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है। इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो भैया देखो 3 नंबर पहले आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, आप कह दोगे 3 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 23 आएगा। ये आपको व्यवस्थित क्रम यही तो होगा, आप कह दो हाँ, तो 3 नंबर पर क्या था सी था, ठीक है, यहाँ पे सी लिख लेंगे। 8 नंबर पे क्या था एच था, तो एच लिख लेंगे। क्लियर हो गया, ये हमने प्लेस वैल्यू से कर रहे हैं। उसके बाद क्या है 9 है, यानी कि यहाँ पे आई आ जाएगा, 19 है यहाँ पे, यहाँ एस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 20 है, 20 पे क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा, और 23 पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, आपका तो हाँ, तो मुझसे प्रश्न पूछा गया, तो हमसे ये पूछा है तब व्यवस्थित करने के बाद तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिएगा भैया यहाँ पे SWITCH है, ठीक है। अभी ये तो हमने व्यवस्थित क्रम ये लगाया है, इसमें से कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि मेरे भाई आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आई तीसरे पर है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी आई तीसरे स्थान पर है। तो मेरे भाई आई का स्थान सेम रहा है, बाकी सारे अक्षरों का स्थान क्या होगा अपरिवर्तित हो गया। यानी कि यहाँ पे एस पहले पर था, तो ऐसे यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू यहाँ पे देखो दूसरे पर था, तो डब्ल्यू यहाँ पर लास्ट में आ गया। यहाँ पर आई तीसरे पर था, तो मेरे भाई यहाँ पर आई तीसरे पर ही है, बाकी सभी का स्थान चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप कह दोगे एक अक्षर जो है उसका स्थान क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वें क्वेश्चन की, कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है, तो पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना, ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में कई सारे क्वेश्चन आपको पिछले कई पार्टों में कई सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा होमवर्क रूम में और कमेंट करना होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 50 में हम आपको पहले कराएंगे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तब तक क्या करना होगा, आपको यहाँ पे खुद से सॉल्व करना होगा बिना कुछ देखे। देखिए हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरे, देखिए औरत ने कहा वह मेरे, यानी कि औरत स्वयं के बारे में बोल रही है। क्या कहा, औरत ने क्या कहा, यानी कि कोई औरत है बोलेंगे या महिला, तो औरत ने कहा बोला वह मेरे पिता, यानी कि औरत के पिता। तो भैया औरत के पिता, तो औरत के ऊपर इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है, औरत के पिता
वह मेरे पिता, ठीक है, यानी कि औरत के पिता के एकमात्र बेटे, पिता के एकमात्र बेटे, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो आएगा। आप देखिएगा पिता के एकमात्र बेटे की दादी, बेटे की दादी, बेटे की दादी कौन होगी? तो आप कह दोगे बेटे के पिता तो ये रहे, इनके भी कोई पिताजी होंगे और उनकी जिससे शादी होगी, यही तो दादी लगेगी। यानी कि ये पिता के क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी? ये पत्नी हो जाएगी। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। दादी कहाँ पर आएगी? तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, देखो जब इसके कोई पिता होंगे, ये हैं तो इनके भी कोई पिता होंगे, और उनकी जो पत्नी होगी वो इसकी दादी लगेगी। दादी की पुत्र वधू है, देखिए दादी की पुत्र वधू है, दादी ये रही, पुत्र वधू कौन होगी? भैया ये दोनों आपस में है, इनका बेटा कौन है? आप कह दोगे ये हो रहा है। तो देखिए इनकी पुत्र वधू कौन होगी? तो आप कह दोगे ये औरत को जो पिता है, ठीक है, इसकी क्या होगी? जो पत्नी है वो इसके बेटे की, इसकी पुत्र वधू। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, हम पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर बता दिए। अब आपको अच्छे से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, और वही बताना पुत्र वधू का सुनीता से क्या संबंध होगा। तो आप साफ साफ बता सकते हो। ठीक है, हमने आपको जो अभी डायग्राम यहाँ पर बनाया था सेम वैसे ही बनेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा वह मेरे पिता, यानी कि औरत ने स्वयं के बारे में कहा है। क्या कहा? औरत ने कहा वह मेरे पिता, यानी कि औरत के पिता औरत के ऊपर इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, उसके पिता होंगे ना, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर आएंगे। वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे, भाई पिता का एकमात्र बेटा, यानी कि औरत के बगल में इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, बेटे की दादी। अब भैया इसकी दादी कौन होगी? आप ये बताओ, औरत की दादी और इस बेटे की दादी सेम ही तो होंगी। आप कह दोगे हाँ, तो दादी कौन होगी? यानी कि देखिए इन दोनों का पिता कौन है? आप कह दोगे इन दोनों का पिता ये रहा, इसका भी कोई पिता होगा, और इसकी जो पत्नी होगी ये इन दोनों की दादी लगेगी। आप कह दोगे हाँ भैया इन दोनों की क्या लगेगी? इन दोनों की लगेगी दादी। क्लियर हो गया? इतना तो आपका क्लियर हो गया। दादी की पुत्र वधू है, यानी कि देखिएगा पुत्र वधू है, तो भैया दादी की पुत्र, यानी कि मान लीजिए ये दादी है, ठीक है, ये दादी है और ये भैया दादा है। इन दोनों के पुत्र, ये तो आपस में पति पत्नी है, इनकी पुत्र वधू कौन होगी? तो इन दोनों का जो पुत्र कौन है? ये रहा। इन दोनों का पुत्र तो ये रहा, इसकी जो पत्नी होगी यही तो इन दोनों, इसकी दादी दादा की पुत्र वधू लगेगी। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो आपको बस इतना बताना है। क्या कहा बताना है? एक मिनट, आपको बताना यहाँ पे है कि पुत्र वधू का सुनीता से क्या संबंध है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए औरत ने कहा, यहाँ पे औरत नहीं सुनीता होगा। ठीक है, तो पुत्र वधू का सुनीता से क्या संबंध होगा? तो मेरे भाई सुनीता यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सुनीता यहाँ पर रहेगी या तो यहाँ पर रहेगी। आपको देखो खुद से करना है यहाँ पे। एक मिनट, औरत ने नहीं, यहाँ पे सुनीता ने कहा होगा। ठीक है, औरत ने नहीं कहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू का सुनीता, भाई सुनीता तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इस क्वेश्चन को खुद से करना है। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। यहाँ पर औरत की जगह क्या होगा? सुनीता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तभी आपका सही डायग्राम बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना, खुद से करना है यहाँ पे।